ओम शांति। आज दिनांक 5 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, फ्राक दिल बंद दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भाव। आज रहमदिल पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर रहमदिल भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भाव। डिटेल में बाबा समझाते, वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को रहम दिल की सीट पर सेट होकर सर्व आत्माओं को सच्ची खुशी की अनुभूति कराने की श्रीमत देते। आज कलयुग अंत समय है। इस समय हर आत्मा दुखी है, अशांत है, चिंताग्रस्त है, भय से ग्रसित है। तो सर्व आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, भय से ग्रसित हैं क्योंकि अज्ञान है। उन आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देकर बाबा कहते, सच्ची खुशी की अनुभूति कराओ। तुम बच्चों को जिस प्रकार रहमदिल बाप ने तुम्हारे अपकारों को, ग्लानियों को भूल कर रहमदिल बनकर तुम बच्चों को पर उपकार किया, ऐसे ही अब तुम बच्चों को मास्टर रहमदिल की सीट पर सेट होकर सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखकर सर्व आत्माओं को सच्ची खुशी, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना है। क्योंकि आज सब कुछ मिल सकता है, धन दौलत, मकान, कार, बंगले सब कुछ है, पर सच्ची खुशी नहीं है। उस खुशी का बाबा कहते, तुम उन बच्चों को सच्चा सच्चा ज्ञान देकर अनुभव कराओ, सच्ची खुशी दो। क्योंकि सब खुद को भूले हुए हैं, अपने पिता को भूले हुए हैं, तो दुखी हैं, अशांत हैं, चिंताग्रस्त हैं। तो अब सबको सच्ची खुशी देने के लिए एक बाप का परिचय देना है। बाप से मिलाकर सर्व अनाथ आत्माओं को सनाथ बनाना है और खुशी के खजाने से भरपूर करना है। आगे बाबा कहते, कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले नहीं हैं। भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। अर्थात कोई कैसी भी आत्मा हो, अपोजिशन करने वाली हो, ग्लानि करने वाली हो, अपकार करने वाली हो, तो भी बाबा कहते, तुम बच्चों को अपनी रहम की भावना नहीं छोड़नी है। क्योंकि रहमदिल बाप की तुम मास्टर रहमदिल संतानें हो। तो सदा यही स्मृति रखो कि मुझे पिता परमात्मा ने विश्व कल्याण के लिए, अर्थात दुखी आत्माओं को दुख से मुक्त कर सुखी बनाने के निमित्त बनाया है। यह श्रेष्ठ कर्म मुझ आत्मा को दिया है। तो जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, बाबा कहते हैं उनका यूज करो, उन्हें दान दो। क्योंकि देने में ही लेना समाया है। तुम भी भरपूर बनते हो, तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होता है। तो सर्व आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को सच्ची खुशी से अवगत कराना है, एक बाप से मिलाना है। उन्हें खुद का परिचय दे, पिता परमात्मा का परिचय दे, अशांति से, दुख से मुक्त कर सच्ची खुशी प्रदान करना है।
क्योंकि आज के समय में कोई आत्मा अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देती है, स्वार्थवश किसी से कैसा भी काम करा लेती है और फिर उसे दुख देती है। तो बाबा कहते ऐसे समय पर एक सत बाप का सत परिचय दो, सभी अनाथों को सनाथ बनाओ, सब बाबा के ज्ञान का परिचय लेकर, बाबा का परिचय लेकर सच्ची खुशी का अनुभव कर सकें। स्लोगन में बाबा कहते ज्ञान योग की पालना ही, बाबा कहते ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। बाबा ज्ञान योग से हम बच्चों की पालना करते, हमें सर्व शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान रत्नों से संपन्न बनाते। तो बाबा कहते स्व परिवर्तन आधार है विश्व परिवर्तन का। तो जिस प्रकार तुम्हारी पालना होती है ज्ञान और योग से, ऐसे ही तुम्हें दूसरों की रूहानी पालना करना है। इस पालना से ही बाबा कहते तुम शक्तिशाली बनते हो। अब तुम शक्तिशाली बन गए, बनकर औरों को बनाओ। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। प्रश्न किया बाबा ने, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते श्रीमत की पालना। श्रीमत की पालना, जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, रात की राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगनी है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगनी है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करनी है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।